शिष्य तैयार कर दिए कि आज वो बट का वृक्ष बन गया है और निश्चित इसमें गारंटी है। ये सारे शास्त्री विद्वान पंचम काल के अंत तक आपकी इस धरोहर को सुरक्षित ही नहीं रखते हुए बल्कि उसको चक्रवृद्धि ब्याज से बढ़ाते हुए दिन रात उन्नति करेंगे। आगम में आता है कि अधिकतम आयु कितनी हो सकती है, बतलाएंगे क्या आप लोग? 120 वर्ष, 125 वर्ष गोमटसार आदि में आता है। मैं तो चाहूँगा कि दादा उस आयु को पूर्ण करें। वो तो 2 साल पहले बोले थे अपने जयपुर में, मैं वहाँ था, कि डॉक्टरों ने कह दिया है 15 साल तक कुछ नहीं होने वाला। हम सब आपके शिष्यों की मनोकामना है कि आप तो जो गोमटसार में आयु लिखी है वो पार करें, क्योंकि ऐसे भी अपवाद वर्तमान में मिलते दिखाई देते हैं। और आपकी जो ताकत है, मेरे से कई लोग पूछते हैं कि आप टोडल स्मारक के स्नातक हैं, तो इस अवसर पर मुझे चांस दिया तो मैं बतला देना चाहता हूँ कि अभिनंदन जी, अभय जी, राकेश जी आदि ये प्रथम बैच के विद्यार्थियों से पहले जब 1971 में वीतराग ज्ञान पाठशाला शुरू हुई थी, परीक्षा बोर्ड, तो दादा सबसे पहले मैं और सुशीला बाई विदिशा बड़कुल जी, जवाहरलाल जी बड़कुल की धर्मपत्नी, और पंडित ज्ञानचंद जी ने सबसे पहले परीक्षा मुक्त की परीक्षा दी थी 1971 में, और मैंने उसमें 81% मार्क्स लिए थे। तो मैं भी टोडल स्मारक का ही विद्यार्थी हूँ, ये कहने में मुझे गर्व का अनुभव होता है। और जो लोग ये सोचते हैं, कई जगह मेरे से पूछा जाता है, वैसे तो मैं दादा से मात्र 11 साल छोटा हूँ, और दादा ने जब गुरुदेव को देखा 1956-57 में, तभी मैंने सागर के वर्णी विद्यालय में भर्ती होने आया, संस्कृत विद्यालय में, वहाँ पर गुरुदेव श्री को देखा था, कोई भली होनार से पूर्व संयोग से। और मैं ये तत्वरुचि का बचपन से ही संस्कार पढ़ता गया। सारे शिविर मैंने लगभग ये ग्रीष्मकालीन दादा के अटेंड किए हैं। सबसे पहले विदिशा में 1970 में, और 1971 में टोडल स्मारक में पूरे 20 दिन गुरुदेव श्री पधारे थे, और उनके मंगल सानिध्य में और उनसे मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया था, क्योंकि मेरे हृदय में टोडरमल जी और गुरुदेव श्री उस समय पूरी तरह बस चुके थे। और मैंने उनके ही पद चिन्हों को और अनुशासन के हिसाब से कि अनंत भाव मैंने सब यूँ खोए, लेकिन ये भाव मेरा बेकार नहीं जाएगा। यदि दादा ने पूरा जीवन जिनवाणी माँ को अर्पित किया, तो मैं भी अपनी योग्यता प्रमाण पूरा जीवन जिनवाणी माँ की गोद में ही खेलता रहूँगा, और जो अनंत काल में जो भूलें हुई वे इस पर्याय में नहीं दोहराई जाएंगी, ऐसा संकल्प लिया। अभी जो सब स्नातकों ने यहाँ संकल्प लिया, मैं भी उनके साथ खड़ा हुआ। ये संकल्प मेरा भी है टोडरमल जी की तरह कि ये झंडा बिल्कुल कभी गिरने नहीं दिया जाएगा, और न गिर सकेगा। अब तो इतना फौज तैयार हो गई। और घर अभी अपने परमात्म प्रकाश जी ने जो एक लेख लिखा था जैन पथ प्रदर्शक में, मैंने उनको तुरंत फ़ोन पर धन्यवाद दिया था। उसमें उन्होंने कहा घर घर में ज्ञान का दीप जलना चाहिए। ये तो बात मेरे हृदय की थी। और आज आपने, मैं समझता हूँ शायद पूरे दिगंबर जैन समाज में, चाहे वो पक्ष विपक्ष, जो वाली बात हमारे हृदय में तो नहीं है कि जो आज जिनवाणी का स्वाध्याय न करता हो। अगर आचार्य विद्यानंद जी ने आपको समय सार भारिल कहा है तो वो बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि जब समय सार के अनुशीलन आदि में बातें बहुत सारी आई, समय कम है इसलिए यहाँ संक्षेप करता हूँ। मैंने मद्रास में वहाँ पर अपने ही लोगों के द्वारा प्रवचन नहीं करने दिया जाता था, तुम फलाने ठिकाने। मैंने दादा से कहा, हमारे मित्र हैं, तो दादा को लेकर के 2008 में हम दोनों साथ प्लेन से मद्रास गए और दोनों के प्रवचन हुए। 2010 में फिर गए। और आज भी कहता हूँ कि अगर योग बनेगा तो शायद मैं मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया भी आपको लेके जाऊँगा। ऐसी अंदर भावना, मेरा भतीजा वहाँ है और उसके घर में जिनमंदिर भाई भाभी जाके स्थापित कराए हैं, और शायद योग बनेगा, ऐसी भावना भाता हूँ। आप बराबर 100 वर्ष क्या 27 जीवेत सरदा सतम, अधिक शब्द मेरे पास नहीं है, इतना ही मैं कह सकता हूँ। आपने जो जिनवाणी माँ को सरलतम शब्दों में सुनाया, लिखा, वो अक्षुण्ण निधि है। वास्तव में कुछ तो आप कालजयी रचनाएं हैं, और उसमें आपके जो शिष्यगण अभय जी हैं, राकेश जी हैं, संजीव गोधा वगैरह, और भी जो मनीष शास्त्री हैं, ये सब राकेश वगैरह जितने भी हैं, इन्होंने झंडे को तो अच्छी तरह पकड़ लिया है। नए की क्लास लेने में अभय एक्सपर्ट हैं, और वो अपना
अन्ना जी का वो कहना मैं भूल नहीं सकता। अन्ना जी का झंडा हमारे अब डॉक्टर हो गए प्रवीण जी शास्त्री, इन्होंने संभाल लिया है और वो बराबर उसकी कक्षाएं ले रहे हैं। मुझे वास्तव में बहुत गर्व गौरव होता है कि ये जो जिनवाणी के रहस्य जिनवाणी में छिपे पड़े थे, ये सब शास्त्रीय विद्वान एक एक विषय पे इतना अध्ययन गहराई से करें कि चारों अनुयोग से समन्वित तत्व जन जन के सामने आए और अनादिकालीन भूल मिट जाए। इतना ही कहकर मैं आप सबके प्रति और दादा के प्रति बहुत बहुत बहुमान व्यक्त करता हूँ। शांति कुमार जी पाटिल भी अपनी तरफ से कुछ शब्द बोलेंगे, उसके पहले 1 मिनट सूचना। दादा के बगल में जो दुबले पतले से व्यक्ति बैठे हैं, बहुत कुछ लोग परिचित हैं, बहुत कुछ लोग परिचित नहीं भी हैं। भाई साहब ने 225 ग्रंथों का स्वाध्याय किया है। श्री प्रेमचंद जी साहब कोटा बहुत बड़े उद्योगपति हैं, विद्वान हैं। आपसे जब हम रात्रि को जब ये शिविर की स्वीकृति लेने जा रहे थे तो सबसे पहले भाई साहब के ही घर पे गए और भाई साहब से कहा, भाई साहब ऐसी भावना बना रहे हैं। तो भाई साहब ने कहा, जाइए चिंता मत करो, हर तरह से हम आपका सहयोग करेंगे। और उसी सहयोग के रूप में जो आप देख रहे हैं, ये बच्चों के पास जो सुंदरतम किट तैयार की गई है, 1,51,000 रुपये इस किट के लिए सहयोग उनकी ओर से प्राप्त हुआ। एक दिन के सभी साधर्मी जनों के संपूर्ण दिन के भोजन के लिए 2 लाख रुपए की राशि का सहयोग भाई साहब की ओर से प्राप्त हुआ है और 1,51,000 शिविर सहयोग के रूप में प्राप्त हुआ है। इस तरह 5 लाख रुपए का सहयोग भाई साहब की ओर से हमें ये तो प्राप्त हुआ ही है। और बराबर प्रतिवर्ष जो शिविर यहाँ पर जून माह में लगता है, हमेशा भाई साहब की ओर से सहयोग प्राप्त होता रहता है। ऐसे साधर्म जन का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हाँ, इस प्रकार आज के साधनी वात्सल्य भोज के लिए इस सभा के बाद आप आज के हमारे अतिथि श्री प्रेमचंद जी बजाज साहब की तरफ से आमंत्रित रहेंगे। हाँ जी, मैं कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने शास्त्री नहीं किया, स्मारक नहीं गए, लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक कसक है कि काश हम भी शास्त्री किया होता, हमने भी अध्ययन किया होता। ऐसे लोगों की भावनाएं दूसरे रूप से मेरे सामने आ रही हैं कि हम भले ही शास्त्री नहीं कर पाए, हम भले ही यहाँ पे प्रशिक्षण में बराबर भाग नहीं ले पाए, लेकिन जो 500-600 बच्चे इस प्रशिक्षण में शामिल हो रहे हैं, एक एक बच्चे को गोद हम लेंगे मात्र 2501 रुपए में। ऐसे 11 बच्चों को गोद ले रहे हैं श्रीमती शीलाबाई जी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मुलायम चंद जी जैन फुटेरा। 11 विद्यार्थियों के सहयोग के लिए 27,500 रुपए की राशि उन्होंने स्वीकृत की है। 5 छात्रों की राशि श्री वीरेंद्र कुमार जी बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से लखनऊ से, उन्होंने 5 छात्रों की राशि की घोषणा की है। जिनको भी देना है और भी जिनकी भावना हो, हमारे भाई यहाँ पर हैं। हाँ, भाई शांति कुमार जी पाटिल से मैं आज का जो हमारा सुबह का स्वल्पाहार और सुबह का भोजन में श्रीमती शशि जैन, सुरेश संजी जैन सीपरी वालों का सहयोग मिला है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। 1,31,000 रुपये का सहयोग दिया है, बहुत बहुत आभार। शांति कुमार जी पाटिल। और आज के संकल्प दिवस के उपलक्ष्य में सभी स्नातकों ने एक समय के स्वल्पाहार की घोषणा की है। एक समय के स्वल्पाहार की घोषणा स्नातकों के तरफ से हुई है। राशि कुछ अधिक भी आई है, लेकिन एक समय के स्वल्पाहार की घोषणा है। 2 मिनट लूंगा मैं आपके। एक और निवेदन करना चाहूँगा, श्री सुरेश संजी साहब सीपरी वाले, जिनकी तरफ से आज का वात्सल्य भोज रहा है, उनसे निवेदन करता हूँ वह मंच पर आ जावें। आइए साहब। हम सभी दादा को हमेशा साथ रखना चाहते हैं, सभी साथ रखना चाहते हैं, तो साथ रख सकते हैं कि नहीं अपने साथ में। हमेशा यदि हम अपने दादा को अपने साथ रखना चाहते हैं तो 2 उपाय है हमारे पास में। सामने बुक स्टॉल है और आदरणीय डॉक्टर साहब के द्वारा लिखा हुआ साहित्य वहाँ उपलब्ध है। आप साहित्य के रूप में उन्हें अपने साथ रख सकते हैं। उनके प्रवचनों की सीडी वहाँ पर है, वह आप अपने साथ रख सकते हैं। और आजकल जो पेन ड्राइव और आप अपने मोबाइल में भी यदि फीड करवाना चाहते हैं तो हमारे राजेंद्र कुमार जी यहाँ उपस्थित रहते हैं, आप उनसे उसमें फीड करवा करके निरंतर अपने साथ रख सकते हैं और जब चाहे तब सुन और पढ़ सकते हैं। अभी मेरा 1 मिनट हुआ है, अब दूसरा मिनट। सभी स्नातकों ने दादा को यहाँ अभी सम्मानित किया, उपहार दिया।
हमारे वर्तमान विद्यार्थियों ने भी आज एक विशिष्ट उपहार दादा को दिया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान उपाध्याय वरिष्ठ की परीक्षा लेता है, जो हायर सेकेंडरी की समकक्ष है। उस परीक्षा में हमारे यहाँ से 42 विद्यार्थी बैठे थे और 42 के 42 उत्तीर्ण होकर के 100% परिणाम दिया है। ये आज विशिष्ट उपहार दादा के लिए वर्तमान विद्यार्थियों की तरफ से है। और इन विद्यार्थियों में 37 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में हैं और 5 विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी में हैं। 80 से अधिक प्रतिशत वाले 14 विद्यार्थी हैं, 70 से अधिक प्रतिशत वाले 16 विद्यार्थी हैं और 60 से अधिक 7 विद्यार्थी है। इस तरह से इस परीक्षा में विशेष स्थान प्राप्त करके ये विशिष्ट तोहफा आज हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब को हमारे वर्तमान विद्यार्थियों ने प्रदान किया है। किसी का जन्म दिवस होता है तो रिटर्न गिफ्ट भी मिलती है, तो मैं दादा की तरफ से रिटर्न गिफ्ट 2 छात्रों को दिलाने जा रहा हूं जिन्होंने इस परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं। अभी चूंकि बोर्ड ने मेरिट घोषित नहीं की है, इसलिए मैं मेरिट की बात तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन निश्चित रूप से मेरिट में भी वो विद्यार्थी निश्चित पहुंचेंगे। 88.8% अंक लेकर के, और मैं दूसरा पहला स्थान तो क्या कहूं, दोनों का सिर्फ 1 अंक का अंतर है, सिर्फ 1 अंक का। फिर भी जो 1 अंक हुआ तो थोड़ा आगे पीछे तो हो ही गया। तो 88.8% लेकर के समर्थ जैन ये सबसे आगे रहे हैं। वे आए और दादा से अपना विशेष पुरस्कार प्राप्त करें। समर्थ जैन ये सुमत प्रकाश जी के भतीजे, आदरणीय भाई साहब सुमत प्रकाश जी के भतीजे हैं। और आपको ये जानकारी दूं, पिछले वर्ष बोर्ड में 7वां स्थान प्राप्त किया, मेरिट में 7वां स्थान प्रतीक जैन, वह भी सुमत प्रकाश जी का भतीजा था और मात्र 1 अंक से पीछे रहे। 88.6 अंक प्राप्त करके दूसरे स्थान पर दुर्लभ जैन गुढ़ा चंद्र जी, और ये भी डॉक्टर वीर सागर जी शास्त्री जो दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ में जैन दर्शन के विभागाध्यक्ष, उनका ये भतीजा है। इसने भी 88.6 अंक प्राप्त किए हुए हैं। और एक विनय जैन, इसने भी 86% अंक प्राप्त किए, अभी यहाँ पर उपस्थित नहीं है। ये विशिष्ट तोहफा हमने आज दादा को दिया और उनसे हमने रिटर्न गिफ्ट प्राप्त की। हाँ, हमारे बीच अभी 3 दिन से भाई संजय जी जेवर मौजूद रहे हैं। प्रवचन में, कथा में और विधान में भी जिनका निरंतर मार्गदर्शन मिला है, वो आज अपनी व्यस्तताओं की वजह से वापस अपने स्थान की तरफ जा रहे हैं। हम ट्रस्ट की ओर से उनको सम्मानित करना चाहते हैं। भाई साहब संजय जी आओ, अरे आ जाओ। अब सभी दादा के माध्यम से जिस मुखोद्गार और जिस जिनवाणी का रस पान करने के लिए अपन सभी लालायत हैं, हम सभी 1 मिनट पहले आ जाओ। संजय जी आओ, भैया सुनील जी कहाँ गए, नरेंद्र जी कोठादार, पंकज नरेंद्र जी कोठादार, पंकज जैन और अजित पुजारी। हाँ, 3 बच्चों को, 3 प्रशिक्षणार्थी छात्रों को गोद लिया है। हेमंत भाई कांति भाई भायाणी, भावनगर गुजरात। 2 बच्चों को, प्रशिक्षणार्थी छात्रों को गोद लिया है कैलाश कुमार शैलेंद्र कुमार फुटेरा कला दमोह। 1 बच्चे को श्री शांतिनाथ जी भागलकर, 1 बच्चे को श्रीमती अंजना जैन कमल कुमार जैन जबेरा, 1 बालक को ऊषा बहन दावाणी भावनगर गुजरात, 1 बच्चे को ज्योत्सना बहन दावाणी भावनगर। 3 बच्चों को गोद लिया है हेमंत भाई कांति भाई भायाणी भावनगर और 1 बच्चे को गोद लिया है कुसुम जैन संतोष जैन दिल्ली। जिन बच्चों को गोद लिया गया है वे नंदीश्वर विद्यापीठ के विद्यार्थी है ना, तो प्रशिक्षण शिविर में, प्रशिक्षण शिविर के विद्यार्थी। बहुत सारे लोगों को ये योजना समझ में नहीं आई, मैं 2 मिनट में आपको बतला देता हूँ। ये प्रशिक्षण शिविर का आयोजन निश्चित रूप से बहुत व्यय साध्य कार्यक्रम होता है और बड़ी बड़ी राशि देने वाले लोग तो बहुत सारे होते हैं। अनेक लोगों की ये भावना होती है कि इतनी राशि की सामर्थ्य हमारी नहीं है, थोड़ा सा सहयोग हम भी इसमें करना चाहते हैं, तो वे किस रूप में इस शिविर में जुड़ें, उसके लिए यह योजना बनाई गई है कि आप मात्र 2500 रुपये देकर के प्रशिक्षण शिविर के जो शिविरार्थी यहाँ आए हैं उनके समझ लो 18 दिन के भोजन का और रहने का जो खर्चा लगभग एक अंदाज किया है, वो 2500 रुपये दे करके आप उस 1 बच्चे को गोद ले सकते हैं। इस प्रकार की यह योजना है। सदन में जितने लोग हैं
मैं चाहूँगा कि सब लोग कम से कम एक एक विद्यार्थी को गोद अवश्य लेंगे। आपके सहयोग से यह प्रशिक्षण शिविर निरंतर रूप से संचालित हो सकेगा। और अभी लगभग 600 साढ़े 600 बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं, इसलिए आपके जितने भी नाम आएंगे उनकी घोषणा हम आज से यथा समय लगातार करते जाएंगे। सभी के सहयोग के लिए पहले से ही आभार। अब यह संचालन की गतिविधि खत्म। आदरणीय दादाजी से मैं निवेदन करूंगा कि अपना मंगल आशीर्वाद हम सबको अपने श्रीमुख से प्रदान करें। आदरणीय दादाजी डॉक्टर साहब समय सार भारेल जी। सभी लोगों से अनुरोध है कि बिल्कुल शांतिपूर्वक आदरणीय दादाजी को सुने। श्री सुरेंद्र जी कोठादार यहाँ मंच पे पधारे हैं और हमारे पंडित सुरेश चंद जी साहब गुना से जो पधारे हैं उन्हें मोमेंटो भेंट कर सम्मान करें। श्री सुरेंद्र जी कोठादार। आदरणीय दादाजी का मांगलिक उद्बोधन प्राप्त हो उससे पहले जो अपन सुबह विधान कर रहे हैं समय सार महामंडल विधान, उसका मंगलाचरण का पाठ करते हैं। अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, समय सार का एकमात्र प्रतिपाद्य जो आत्मख्याति का एकमात्र आराध्य जो अज अनादि अनिधन अविचल सद्भाव जो त्रैकालिक ध्रुव सुखमय ज्ञायक भाव जो अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, परम शुद्ध निश्चय नय का है गेय जो सत श्रद्धा का एकमात्र श्रद्धेय जो परम ध्यान का दे उसे ही ध्यान मैं, उसे प्राप्त कर उसमें ही रम जाऊं मैं, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, समय सार अरु आत्म ख्याति के भाव को जो कुछ जैसा समझा है मैंने प्रभु, उसी भाव को सहज सरल शैली विषय विविध पक्ष से जन जन के हित रख रहा, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, इसमें भी है एक स्वार्थ मेरा प्रभु, नित प्रति ही चित रहा करे इसमें विभो, मेरे मन का हो ऐसा ही परिणम, मन का ही अनुकरण करे हित मित वयन,
अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा। अपनापन हो निज आत्म में नित्य ही, अपना जानू निज आत्म को नित्य ही, रहे निरंतर निज आत्म में ही रमन, रहूं निरंतर निज आत्म में ही मगन। अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा। अन्य न कोई हो विकल्प है आत्मन, निज आत्म का ज्ञान ध्यान चिंतन मनन, गहराई से होय निरंतर अध्ययन, निश दिन ही बस रहे निरंतर एक धुन। अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा। कब होऊंगा बायांतर निर्ग्रंथ में, संबंधों का बंधन तीक्ष्ण छेद कर, विचरूंगा कब सतपुरुषों के पंथ में। अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा। अब हाँ दादा से निवेदन करता हूँ कि अपना मंगल उद्बोधन हमें दें। संतप्त मानस शांत हों, जिनकी गुणों के गान में बेबर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। ऐसा तो अंदाज मुझे था कि आज के दिन आप लोग कुछ ना कुछ अवश्य करेंगे, पर इतना अंदाजा नहीं था कि पूरा का पूरा दिन 1-1.5 घंटा इसमें हमारा चला जाएगा और सब एक एक करके कितने उत्साह के साथ बच्चे से लेकर बूढ़े तक, महिलाएं से लेकर पुरुषों तक अंदर में इतने उत्साह के साथ इस भावनाओं को प्रकट करेंगे। वस्तुतः बात ये है कि मैं तो आप लोगों जैसा ही एक साधारण गृहस्थ हूँ। ऐसी कोई विशेषता ऐसी नहीं है कि जिसके लिए इतना ये आडंबर किया जाए, पर पूज्य गुरुदेव श्री की कृपा से जो भगवान महावीर की वाणी का सार मेरे ख्याल में आ गया, जीवन उसके लिए समर्पित हो गया, वो लेखनी के माध्यम से, वाणी के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का काम जो हुआ, ये सब उसका परिणाम है। ऐसा मानकर ही मैं अपने चित्त को समझ लो शांत करता हूँ। एक सेठ जी थे तो बाजार में निकलते थे तो सब लोग दुकानों पे से उठ उठ के उन्हें बहुत प्रेम से भक्ति से नमस्कार करते थे। वे उसी गांव में पैदा हुए थे, बहुत साधारण स्थिति में, और इन्हीं गलियों में सैकड़ों बार निकले थे। किसी ने कभी कोई नमस्ते नहीं की थी, उन्होंने नमस्ते की थी लोगों को,
तो उसका भी ढंग से किसी ने जवाब नहीं दिया था। और आज जब वो देखते हैं कि इतने लोग इतनी गहराई से नमस्कार कर रहे हैं, तो उनने सोचा इसका कारण क्या है। इसका कारण ये जो मेरे पास पैसा हो गया है ना, और उसमें से थोड़ा बहुत हिस्सा मैं समाज के काम के लिए खर्च करता हूँ, उसका ये परिणाम है। और बात भी सच्ची है। तो वो जो लोग नमस्कार करते थे उसका जवाब वे नमस्कार से नहीं देते थे। उनके नमस्कार का भी तो कोई जवाब नहीं देता था पहले। तो वो तो एक कहते थे कह दूंगा। तो लोग सोचते थे कि शेर जी को क्या हो गया है, हम नमस्कार करते हैं और ये कहते हैं कह दूंगा। क्या कह देंगे, किससे कह देंगे। तो किसी ने पूछ ही लिया। तो उनने बताया एक दिन मैं इन्हीं गलियों में घूमा करता था और जो लोग मेरे नमस्ते का जवाब भी नहीं देते थे, आज वे इतनी विनय पूर्वक नमस्कार कर रहे हैं। तो अभिमान में फूलने की जरूरत नहीं है, वो मेरे लिए नहीं है। वो तिजोरी में जो रखे ना नोट, वो उनके लिए है। और इसलिए मैं कहता हूं कि कह दूंगा, माने तिजोरी से कह दूंगा। और घर जाकर रोजाना तिजोरी को खोलकर उसके सामने बोलता हूं कि आज फलाने नमस्कार किया, फलाने नमस्कार किया, फलाने, और कर्जे से उलझन हो जाता हूं। ऐसे ही जब ऐसे प्रसंग बनते हैं और ऐसा लगता है कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं, मुझे तो पता ही नहीं था। तो ये पूज्य गुरुदेव श्री का प्रताप है, जिनवाणी माता का प्रताप है, जिनवाणी माता की सेवा का प्रताप है। इसलिए मैं भी आप लोगों से कहता हूं कि कह दूंगा। जन्म की तो क्या चर्चा करना है, जन्म का तो सबका एक सा ही होता है। और तीर्थंकर जैसों का बहुत अद्भुत और महान भी होता है, वो भी जन्मते वक्त तो वैसे ही होते हैं। लेकिन अपने पंच कल्याणकों में बोला करता हूँ कि जिस जन्म में जन्म मरण का अभाव करने का मार्ग हमको उपलब्ध हो जाए, वो रास्ता हमें प्राप्त हो जाए और उस रास्ते पर चलने की अंदर में तमन्ना हो जाए और चल पड़े, वो वास्तव में जन्म हमारा सार्थक है। 2-3 बार ऐसा प्रसंग आया कि लगा कि अब ये जीवन समाप्त हो रहा है। मैं 2-3 बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि उसके माध्यम से मैं कुछ तत्व ज्ञान बताना चाहता हूँ। वो तो बहाना है क्या, तत्व ज्ञान कहना चाहता हूँ, सच्ची घटना भी है। मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया और अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। डॉक्टरों ने परिवार वालों से क्या कहा मुझे पता नहीं है, लेकिन बाद में मुझे अंदाज़ा लगा कि शायद डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। जवाब दे दिया का मतलब आप समझते हैं? तो मेरे कुछ दोस्त लोग आसपास जो रहते हैं वो आ गए और एक एक करके आना शुरू हो गए। मेरी समझ में नहीं आ रहा था
कि मैं तो कई दफ़े ऐसा हुआ है, कोई नहीं आया, आप क्यों आ रहे हैं? लेकिन डॉक्टरों ने कहा इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। वास्तव में मुझे ऐसे वार्ड में रख दिया गया था कि जिसमें जाकर लोग लौट के वापस नहीं आते हैं, 90% लोग। और मेरे सामने एक दिन में ही 10-5 लाशें निकली थी। मुझे नहीं बताया गया था कि ये है, लेकिन उसकी वजह से वातावरण सारे देश में बन गया था। मेरे माथे पे 1 घंटा बजता था, टन 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 24 घंटा। मैंने डॉक्टरों से पूछा ये क्या है? बोले कुछ नहीं, आप चिंता नहीं करो। ये इस बात का है कि जो डॉक्टर यहाँ बैठे हैं उनका ध्यान आप पे से हट न जाए, 1 सेकंड भी नहीं हटना चाहिए। इसके लिए 1 घंटा बज रहा है। जब मैं उस वार्ड में से लौट के अपने कमरे में आया तो लोग कहते जल्दी 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 ले आओ, जल्दी ले आओ, जल्दी ले आओ। और वहाँ जो सफाई करने वाली आती थी ना अस्पताल की, मेरे कमरे की, वो बोली बाबूजी आप उस वार्ड में क्यों गए थे? मैंने कहा मुझे क्या पता, डॉक्टर ले गए तो गया था। बोले नहीं नहीं, आप तो बिल्कुल अच्छे हो, आपको जाने की जरूरत ही नहीं थी। मैंने कहा तू जान के डॉक्टर जाने। सचमुच मुझे बताया नहीं गया था कि ऐसी पोजीशन है। तो एक मेरे मित्र आए, किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन वे तो जबरदस्त आदमी थे, उन्हें तो कोई दुनिया में कहीं जाने से रोक नहीं सकता था। वे तो आए, जबरदस्ती घुसते आए, इसको ढकना दिया, उसको ढकना देते हुए और मेरे पास आ गए, बैठे। थोड़ी यहाँ वहाँ की बातें हुई, फिर बोले मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। उनका फरमाओ। आपका कहाँ जाने का विचार है? किसे थोड़ा नमक मिर्च मेरा हो सकता है, क्योंकि आपका इतना समय 12 बज गए, कितने बज गए? साढ़े, और मन लगा रहा इसलिए, लेकिन बात सच्ची है पूरी। मैंने कहा कहाँ जाना चाहते हैं? अस्पताल से छुट्टी हो जाएगी तो घर जाएंगे। कहने वो तो ठीक है, हो जाएगी तो जाओगे ना। क्या अस्पताल से छुट्टी हो जाएगी तो जाओगे ना घर? बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो पूज्य गुरुदेव श्री के साथ मोक्ष जाएंगे। बोले आपका क्या विचार है? मैंने कहा मेरा विचार नहीं है। सुनो, आपको बहुत अटपटा लगेगा, उन्हें भी लगा। क्या विचार नहीं है? कि गुरुदेव श्री के साथ मोक्ष जाने का विचार मेरा नहीं है, ये मैंने जवाब दिया। ध्यान से सुनना, ये तत्व ज्ञान की बात है, कोई किस्सा नहीं है। बोले क्यों? मैंने कहा गुरुदेव तो बहुत बड़े महापुरुष थे, 37 पुण्य के धनी, जिंदगी भर कोई खोटा पाप परिणाम उनके मन में आया ही नहीं, तो ना मालूम कौन से स्वर्ग में जाएंगे। इस पंचम काल में जो ऊंचे से ऊंचा स्वर्ग होगा वहां जाएंगे। अब कोई कहता 2 स्वर्ग तक जाते पंचम काल में, कोई कहता 4 तक जाते, कोई कहता 5 तक, और आज तक तो 16वें स्वर्ग तक का नंबर आ गया। 16 तक जा सकते ना? ये सब बैठे करुणानियों के विद्वान। मैंने कहा वे तो इतने महापुरुष थे, तो न मालूम कितने ऊंचे स्वर्ग में जाएंगे। वहां सागरों की आयु, असंख्य काल होता है, वो असंख्य बरस।
इतने काल तक संसार में रहने का मेरा विचार नहीं है। समझे ना? गुरुदेव श्री के साथ क्यों नहीं जाऊंगा? जैनियों में मोक्ष का मार्ग साथ का मार्ग नहीं है, अकेले का मार्ग है। सब एकाकी एकत्व लिए सब ही आते। समझे ना? किसी साथ की बात नहीं है किसी के भी। हमने तो ये पढ़ा है, आप अकेला अवतरे और मरे अकेला होए, सिर्फ स्वर्ग नरक निगोद में जावे हमेशा, ये अकेला यह आत्मा। इस साथ की बात तुम कहां से लाए? ऐसा लोगों को डर लगता है कि मैं कह दूंगा मुझे गुरुदेव के साथ नहीं जाना है मोक्ष में, तो मैंने गुरुदेव का जैसे साथ नहीं दिया। और गुरुदेव का साथ तो सबको देना ही चाहिए ना। तो मैं तो दूंगा साथ साथ। इसका नाम साथ देना है कि गुरुदेव का तत्व ज्ञान अंदर में पचाना और अपने में समा जाना, ये गुरुदेव का साथ देना है। बोलो क्या है? फिर बोले आप समझे नहीं। बोलो क्या समझाना है? मैंने आप कौन चौथे स्वर्ग में, पांचवें स्वर्ग में, कहाँ मतलब कहाँ जाना चाहती हैं आप? मैंने कहा हम कहीं नहीं जाना चाहते। तो जाना तो पड़ेगा, जाना पड़ेगा तो चले जाएंगे। कि कहाँ? कि जहाँ जाना पड़ेगा वहाँ चले जाएंगे। क्रमबद्ध पर्याय में जहाँ नक्की होगा, अनंत केवलियों के ज्ञान में झलक गया है। झलका है कि नहीं झलका है बताओ? मैं कहाँ जाऊँगा? आप तो नहीं जानते ना, मैं भी नहीं जानता, लेकिन अनंत केवली तो जानते हैं। भगवान महावीर के समोसन में जाकर और वहाँ हमें पूछें कि पंडित हुकुमचंद अगली पर्याय में कहाँ जाएगा, तो वे बता सकते कि नहीं? उन्हें पता होगा कि नहीं? होगा ना। अरे भाई, क्रमबद्ध पर्याय की बात सुनने वालों को तो बताना चाहिए। जब नक्की ही है तो तुम हमको क्यों मक्खन लगा रहे हो कि कहाँ जाना चाहते हो? क्यों? तुमने नक्की कर लिया है कि एक किताब पंडित जी को भेंट में देनी है आज। फिर हमसे कहते पंडित जी हम आपको भेंट देना चाहते हैं, आप बताओ क्या दे दें। अब नक्की करके तो ले आए, अब बदल के तो कुछ लाना आ नहीं सकता। क्यों? अब यही पकड़ाने वाले हो, हाथ में लिए हो, तो क्यों बेवकूफ बनाते हो? जो लाए हो दे दो ना। तो जब अनंत काल पहले से नक्की है कि कहाँ जाएंगे, तो फिर हमसे तुम क्यों हमारा मन बहला रहे कि तुम कौन से स्वर्ग में जाना चाहते हो? हम तो किसी स्वर्ग में नहीं जाना चाहते हैं। क्यों? हमें भव नहीं चुनना है, हमने तो भव के अभाव को चुन लिया है। तो हमने जिस भव का अभाव करने की बात नक्की की है मन में, उनसे तुम बढ़िया से बढ़िया भव चुनने की बात कर रहे हो। ये तत्व ज्ञान की बात है कि नहीं? ऐसा भ्रम हम बहुत लोगों को है कि नहीं? हे भगवान, मैंने यदि कोई पुण्य किए हों तो मुझे तो ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। ये लंबी चौड़ी भगवान के सामने लिस्ट पेश कर देना, ये भिखारीपन जैन दर्शन में नहीं है। कुछ मिलने वाला नहीं है कि भगवान जैसा दातार हो। कि यही तो दिक्कत है कि ये जो दुनिया के लोग, ये तो व्यवहार से किसी अपेक्षा कुछ दे भी दें क्यों? लेकिन भगवान तो जैनियों का
त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति से संपन्न है, वो तो कभी किसी को कुछ देता ही नहीं और मांगने से आज तक किसी को कुछ मिला ही नहीं है? तुम भी मांगने की बात करते हो। शायद मैंने कल परसों कहा था कि जिसके पास जाओ वो मांगने की बात करता है। पत्नी भी कहती है कि नमक कम था खाने में तो मांग क्यों नहीं लिया। मैंने कहा यही आता होता तो फिर क्या नहीं था। मैंने वहां कहा अस्पताल में उस हालत में मुझे तो पता नहीं था, लेकिन हालत तो ऐसी होगी ना कि जब डॉक्टरों ने जवाब दिया होगा। क्यों? उस वक्त भी कहा था मुझे कुछ भी नहीं चुनना है, कुछ मांगना। हम कह मांगने की कौन कह रहा, हम कह रहे। मानो देने वाला कह रहा कि हम तेरे से खुश हैं, अब बोल तेरे को क्या चाहिए। क्यों? अरे भाई तुझे वस्तु के स्वरूप की खबर नहीं है। जैन दर्शन में जिसे सम्यक दर्शन होता है वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानता है कि ऐसे मेरे मांगने से कभी कुछ मिलने वाला नहीं है। एक बहुत कठोर बात कहना चाहता हूं। बहुत लोग मेरे से कहते हैं, आपसे भी कहते होंगे कि भैया मेरा मरण सुधार देना, मरते समय मुझे संबोध देना। अरे उस कुत्ते को जीवनधर स्वामी ने समझा दिया था, संबोध दिया था ना, नमोकार मंत्र सुना दिया था, तो देव कुत्ता भी देव हो गया था। है ना कहानी? कुछ और नहीं तो नमोकारी मंत्र सुना देना। मैं आपसे पूछता हूं कि यदि वो नहीं सुनाते नमोकार मंत्र तो वो कुत्ता कहां जाता मर के? क्यों? इन केवलियों से पूछो, उन्हें पता है कि नहीं है। अरे वो तो वहीं जाने वाला था। तुम मेरे भव को सुधार देना। भव जो नक्की होता है वो सुधरता नहीं है। ये परीक्षा में नकल करके पास होने का रास्ता नहीं है, ये घूस देकर पास होने का रास्ता नहीं है। सब कहते तुम मुझे अंत में संबोध देना, और मैं मालूम क्या कहता हूं कि भैया मरते समय मेरे से कुछ बातें करके मेरा भव मत बिगाड़ना, समय खराब मत करना। भव बिगाड़ना माने इस भव का जो वो थोड़ा बहुत मेरा समय, मेरा चिंतन के बारे में मेरे पास है, उसमें तुम ज्ञान का गेप बन के उसे मत बिगाड़ देना। भव बिगाड़ना माने समझ में आई? भव तो क्या बिगाड़ सकते हो तुम? मैं तो इस परमात्मा से कहता हूं ना, मेरा बेटा है ना, बेटा मैंने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है सल्लेखना समाधि मरण। देखिए इस बेटा इस किताब को 5 बार पढ़ना, वो 5 बार पढ़ लो तो मरते समय मेरे पास आना और कुछ कहना हो तो कहना, और नहीं पढ़ो तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। मुझे कुछ कहकर मेरा समय खराब करने की जरूरत नहीं। क्या करे वो हेमचंद जी, ये कैसा पंडित है? तुम्हें समाधि वर्ण नहीं लेना है? उनने भी पूछा था आप समाधि वर्ण नहीं लेंगे? मैंने कहा मैं तो समाधि में ही हूं। तो ऊपर से देखे समाधि, हाँ समाधि। आप जानते समाधि किसे कहते हैं?
समाधि किसे कहते हैं आप जानते हैं? पहले रोटी छोड़ देना, फिर दाल छोड़ देना, फिर दही छोड़ देना, फिर छाछ छोड़ देना, फिर दूध छोड़ देना, फिर पानी छोड़ देना, इसको समाधि कहते हैं। क्या को कहते हैं? तुमने तो कुछ नहीं छोड़ा, तो समाधि में कैसे हो? जो क्रमबद्ध पर्याय में सुनिश्चित है, जो केवली भगवान के ज्ञान में आया है, उसमें मुझे कुछ भी फेर खफार करने का विकल्प नहीं है। इसका नाम है सम, इसका नाम है समता, और इसका नाम है समाधि। क्या समाधि का नाम है? फिर कहता हूं मैं कुछ सिखाना चाहता हूं, जन्म में तो क्या सिखाऊं? इसका मतलब क्या है कि हमें इस बात पे भरोसा नहीं है कि सब कुछ नकदी है, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है। तुम मेरे को मेरा भला कर सकते हो और मैं तुम्हारा भला कर सकता हूं, ऐसी मान्यता तुम्हारी आज तक है। कोई किसी का भला बुरा नहीं कर सकता। ये जो जैन दर्शन भगवान की दिव्य ध्वनि में आया है, इस पर अभी भरोसा नहीं है। समता तो बहुत दूर की बात है। आया ना के समझ में? नहीं आया हो तो मेरे पास जयपुर आना, समझाऊंगा। फिर कोई नई बीमारी मत लगाना। अभी आकर के इस समय सार विधान की बीमारी ने मुझे लगा दी। इसने भरी सभा में कहा, ऐसी सभा लग रही थी कि हम दादा से निवेदन करते हैं कि समय सार पर एक विधान लिख दे हैं, और नहीं लिखें तो तत्काल तो हमें आज्ञा दे देवें तो हम लिख देंगे। बहुत अच्छी मांग करी। हमसे समय साल लिखने की विधान की मांग कर रहे और तत्काल ऑप्शन दे रहे क्या हम लिख देंगे। मैंने कहा इतना सस्ता सौदा और कम मिलेगा। तो मैंने उस सभा में ही कह दिया स्पीकर पे ही कि जब बेटा लिख लो, तुम लिख दो। मैंने कहा बड़ी सभा में तो कह दिया, अब न मालूम क्या कूड़ा करकट लिख के रख देगा, मुश्किल हो जाएगी। अभी अपन को अब क्या करें, कह तो दिया। तो मैंने बुलाया राकेश लहरा कि मैंने तुम्हें कह दिया कि हाँ कह तो दिया, लेकिन पहले तुम 10-20 पेज मुझे लिख के बताओ और मेरे से पास कराओ, तुम कैसा लिखोगे। हाँ भाई, आपको तो सुनाया होगा इसमें। आपने 10 बार सुना दिया। बोले मुझे लिख के बताओ, पास कराओ। तो फटाफट ले आए, तो 24 घंटे में लिख करके 10-20 पेज। मैंने देखा और मुझे मैंने कहा ये सब मट्टी पलीत हो जाएगी। मैंने कहा ऐसा कर दो कि पूजा मैं लिख दूंगा। मैं तो यही चाहता था कि पूजने में लिख दूंगा, तो फिर बाकी तू कर लेना। फिर क्या करना कि मैंने कहा बाकी तो अनुवाद है ही पूरे समय सार का, प्रवचन सार का, नियम सार का पद्यानुवाद तो है ही, उसमें तो ओंगरी लिखनी है। मैं तरकीब बता दूंगा कि ऐसे ऐसे लिख दो, लिख देना फटाफट। और फिर इस तरह वो पूजा मैंने लिखने की कही, वो सारा मेरे ही माथे पड़ गया। एक पड़ गया, दूसरा पड़ गया, तीसरा पड़ गया। ये मेरे कहने का आप देखना, मैं आपको स्टेज पे कहता हूं, पहले भी कह चुका हूं,
पहले के जो विधान हैं मैंने नहीं पढ़े। ये मेरी कोई पहलवानी नहीं है, मुझे पढ़ना चाहिए थे, लेकिन जब मेरे लिखने का विचार हो गया तो मैंने इसलिए नहीं पढ़े कि यदि मैं पढ़ूंगा तो मैं उससे गाइड हो जाऊंगा। फिर हर एक छंद में उसके हिसाब से लिखूंगा, हर एक पूजन में उस हिसाब से बनाऊंगा। और मैं नहीं चाहता हूं, मैं कहा मेरा विधान मेरा होना चाहिए। क्या? तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, समाधि का अर्थ तो समझो। जो वस्तु का स्वरूप है उसको स्वीकार करके उसमें कोई फेर फार की बुद्धि नहीं होना, इसका नाम समताभाव है। मैं वो समता की भाव की बात नहीं करता हूं जो प्रवचन सार में लिखा है, मोह खोह विहीणो परिणामो अपणो समो। मोह और क्षोभ से रहित जो आत्मा का परिणाम है उसे संभाव कहते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। अभी मैं सिर्फ श्रद्धा की बात कर रहा हूं, वहां तो मोह और क्षोभ के अभाव की बात है। हमको ये नक्की तो हो कि इस जगत में जो कुछ होना है वो बिल्कुल नक्की है, और नक्की है ये बात एकदम पक्की है। कल किसने बात करी थी मेरे कल नक्की पक्की की? आपने, तुमने ही करी थी? मैंने अभी देवलाली में प्रवचनसार विधान कराया था तो वहाँ मैंने नक्की पक्की समझाया था इन्हें। तो मेरे से कह रहे हैं कि पंडित जी आपने नक्की पक्की क्यों नहीं समझाया, आप समय सार में नक्की पक्की समझा। मैंने कहा भैया वो प्रवचनसार में है, इसमें नहीं है। जो कुछ होना है वो सब नक्की है, पर ये बात एकदम पक्की है, इसका नाम समता भाव है। बोलो, है ऐसी समता भाव? तो मेरा मरण सुधार देना। मैंने कहा मैं उन पंडितों में से नहीं हूं जो किसी का मरण सुधारूं, मैं तो जीवन सुधारने वाला पंडित हूं। जिसे अपना जीवन सुधरवाना हो वो मेरे पास आए। सच्ची घटना सुनाता हूं। एक मैं इंदौर में रहता था, आज से 50-51 साल पहले। एक सेठ जी मेरे घर आए रात के 2 बजे, जगाया कि पंडित जी जल्दी चलो। मैंने कहा क्यों भैया, क्या कहने, क्यों चलें जल्दी? बोले अम्मा जी जाने वाली हैं। मैंने कहा यदि ऐसी बात है तो डॉक्टर मुखर्जी को बुलाओ। उस जमाने में मुखर्जी का नाम बहुत था। बोले मुखर्जी तो अभी होके गए हैं और वे जवाब दे गए हैं क्या कि अब तो राम का नाम लो, अब दुआ का काम है, दवा का काम नहीं है, इसलिए तो आपके पास आए हैं, अब वे बचेंगी नहीं। मैंने कहा अच्छा, बचाने के लिए, जीवन बचाने के लिए मुखर्जी और मारने के लिए पंडित हुकुमचंद। मैं नहीं जानूंगा। तुम अभी कह रहे थे कि वे कुछ सुनती नहीं है, बोलना बंद हो गया है, कान से सुनती नहीं है। अपन बोलो तो पता ही नहीं चलता कि इनने सुनी कि नहीं सुनी। तो मैंने कहा अब जाके मैं क्या करूंगा, कितना बढ़िया प्रवचन दूंगा तो उनकी समझ में आ जाएगा। मैं रोजाना प्रवचन करता था रामा साई के मंदिर में, सामने तुम रहते हो तो एक दिन सुनने नहीं आए ना तुम ना तुम्हारी अम्मा। और अब जब वे कुछ समझती ही नहीं है, सुनती ही नहीं है, तब पंडित हुकुमचंद को सुनना चाहते हो। ये पंडित वो नहीं है। अरे आप नमोकारी मंत्र सुना देना, चलो जल्दी।
मैं क्यों, मेरा गला इतना अच्छा नहीं है। नमो का मन तो तुम्हें भी याद है ना, तुम सुना दे रहा। अरे पंडित का सुनाना अलग बात है। मैं कहा हमारा ही भरोसा नहीं है कि उससे कुछ होता है, घबराना नहीं है। तो एकदम गुस्से में आके बोले, अच्छा सच्ची बात है, कोई मुमुक्षु आता तो तुम दौड़े दौड़े चले जाते, हम मुमुक्षु नहीं है ना, इसलिए हमें यही उपदेश दे रहे हो। ऐसे यही शब्द बोले उनने मेरे से। क्या मैंने कहा बिल्कुल आपने सही बात कही, बिल्कुल सही बात है। मुमुक्षु होता तो मैं जरूर जाता, पर आपके साथ नहीं जाऊंगा। इसमें तो मैं आजाद हूं कि नहीं, किसके साथ जाऊं और किसके साथ नहीं जाऊं, उसमें आजाद हूं कि नहीं। डॉक्टर आजाद नहीं है, डॉक्टर के यहाँ बैठे हो तो मैं कहता हूं तुम आओ रात को 2 बजे, और वो आए और तुम नहीं जाओ मरीज के पास तो तुम पे केस चलेगा। डॉक्टर मना नहीं कर सकता, पंडित तो कर सकता है। मैं जाऊं मैं नहीं जाऊं, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, उसमें क्या है। कि पक्षपात में निकाय का पक्षपात, मैं मुमुक्षु के यहां जाऊंगा, तुम्हारे यहां नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? मैंने कहा इसलिए कि वो मेरा प्रवचन सुनने रोजाना आते हैं, तो मेरी वो शैली पहचानते हैं। मैं ऐसी उंगली दिखाता हूं, वे इसे भी जानते हैं। इशारा करता हूं, इसे भी जानते हैं। मुस्कुराता हूं तो उसे भी जानते हैं, उसका अर्थ समझते हैं। यदि मैं जाऊंगा और उनका बोलती भी बंद हो गई होगी, सुनते भी नहीं होंगे, तो मैं ऐसा कहूंगा तो वे समझ जाएंगे कि वे कह रहे पंडित जी कि एक आत्मा का ध्यान करो, दुनिया के विकल्प में काय को उलझते हो। समझ, लेकिन तुम्हारी अम्मा मेरी उंगली का अर्थ नहीं समझेंगी। बोलो क्या करना, चलूं कि नहीं चलूं? हम कैसे पागल हो गए हैं। जीवन तो सुधारना नहीं चाहते हैं जो हमारे सामने पड़ा है। जब कभी मरेंगे तब, और ऐसे आशीर्वाद देने वाले हमारे मित्र कि वो जो कितनी आयु होती है इस पंचम काल में, अभी नक्की नहीं है, पक्की नहीं है, उतनी पूरी मिल जाए, टैलेंट में नहीं, सड़ सड़ के मरना, चलते फिरते मत मर जाना। क्यों भाई साहब? ऐसा मैं प्रवचन करते करते मरूं तो तुम्हें क्या दिक्कत है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ये तो ठीक नहीं है, ये तो ठीक, कैसे ठीक नहीं है? एक बनिया दुकान पे कपड़ा बेचते बेचते मरना चाहता है, मरना चाहता है। एक कलाकार गाते गाते नाचते नाचते मरना चाहता है। हर आदमी सक्रिय लाइफ में मरना चाहता है ना। तो एक पंडित प्रवचन करते करते मरे तो इसमें क्या दिक्कत है? होना चाहिए ना। मैं क्यों उस हालत तक जिंदा रहूं तुम्हारे लिए, जबकि मैं जानता हूं कि एक देव दूसरे देव का कुछ कर ही नहीं। समझे? समता भाव का मतलब क्या समझे ना। देखो अभी मेरा ऑपरेशन हुआ, कोई कराने वाला नहीं था। घर वाले भी विरोध में थे, पड़ोसी भी विरोध में थे, पूरे गांव वाले विरोध में थे, सब मुमुक्षु विरोध में थे। ना मालूम मेरे से क्या बदला लेना चाहते थे सबके। कि साहब बहुत खतरनाक है, रीढ़ की हड्डी का, कहते हैं लकवा हो जाता है, बचते नहीं हैं, ये होता है वो होता है, बहुत 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 बहुत। एक डॉक्टर मेरे प्रवचन में आया, प्रवचन सुना पूरा 1 घंटे, 3 दिन से सुन रहा था। चौथे दिन आया
कि पंडित जी साहब मैं एक निवेदन करने आया हूँ। क्या कि आप इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हैं? मैं आपको ठीक कर सकता हूँ। क्या कि आपको वहां से 2 आदमी पकड़ के लाते हैं, स्टेज पे बैठालते हैं, तब आप प्रवचन करते हो। सम्मेद शिखर में थे ना अपना, तो सम्मेद शिखर में मैं गाड़ी में से उतरता था और पंडाल के गेट से स्टेज पर जाने के लिए 2-2 आदमी पकड़ के ले जाते थे, जैसे कोई मैं नामी डाकू हूं। और अब वो आदत अभी भी पड़ी है। मैं गाड़ी में से उतरता हूं, 2 जने पकड़ लेते हैं। मैंने कहा भैया वो जमाना गया। अब तो मैं सुबह आज 3 किलोमीटर चल के आया हूं, 5 बजे उठ करके 6 बजे तक। हाँ, अब भी तुम्हें मुझे पकड़ पकड़ के ले जा रहे। अब क्यों पकड़ रहे? वो डॉक्टर, वो अकेला डॉक्टर, और उसने मुझे समझाया कि देखो पहली बात तो ये समझो कि मैं एक ग्राहक नहीं पका रहा हूँ, मैं एक ग्राहक नहीं खोज रहा हूँ। मेरे ग्राहकों की लाइन लगती है, सिफारिशें आती हैं मिनिस्ट्री से करने की। मैं तो आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मैं आपसे एक नया पैसा नहीं लूँगा, ना ऑपरेशन का और ना देखने का, जबकि मेरी फीस ऑपरेशन कराता तो 5 लाख से कम नहीं लेता हूँ, और देखूंगा तो 40,000 फीस है। आपसे नहीं चाहिए मुझे, मैं तो सेवा करना चाहता हूँ आपकी। ठीक कर दूंगा। मुझे ले गया, अस्पताल ले गया। 3 घंटे तक मेहनत की, कई जांचें कराई, देख करके तो मैंने सब समझ लिया है, मैं करा दूंगा। और सब और बड़े डॉक्टर को दिखा लो, इसको दिखा लो, उसको दिखा लो, उसको दिखा लो, उसको दिखा लो। मैंने कहा बहुतों को दिखा लिया, अभी और दिखाना हो तो दिखा लो, लेकिन न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना। ये एरे गेरे नत्थू खैरों के पास मैं नहीं जाऊंगा। दिखाया 2-4 दिन, फीस दी। और फिर मैंने कह दिया लास्ट में, मैं तो इस डॉक्टर से ऑपरेशन कराऊंगा और ऑपरेशन कराऊंगा। फिर तो सब साथ में होगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं अलग, तो ऑपरेशन करा। अब देखो ऐसा घोड़े जैसा दौड़ता हो, कोई कहते नहीं होगा, हो गया, क्या करेगा? कोई क्या करेगा? यदि जो स्थिति है वो आयु के निषेक होंगे तो बचे। काय के निषेक फिसे? इन निषेक मिषेक की चर्चा करना योग वालों से करना। जब तक मेरा इस पर्याय में स्थिति है, नक्की अनादिकाल से नक्की है, तब तक रहेगी। मैं तो उसमें से हूं, निषेक वाला मैं नहीं हूं। क्यों क्यों हमते नहीं? तुम निषेक के भरोसे हो। मैं तो एक बात कहता हूं जिसके लिए मैं आपको ये बात सुना रहा हूं कि मैं जब वो 8 घंटा ऑपरेशन चला, 5 दिन तक बेहोश रहा, 14 दिन तक अस्पताल में रहा। बेहोशी में ऐसा हो गया जैसे कोई पागल ही जैसा हो गया, कुछ भी अनाप शनाप बकने लगा। लोग आगे पूछने लगे कि मैं कौन हूं, मुझे पहचानते हो? मेरी पत्नी ने आके पूछा, मुझे पहचानते हो? पूछने नहीं है। मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं पहचानते? तो बताओ मैं कौन हूं, मेरा क्या नाम है? मैंने कहा शादी हुई थी तब नहीं। मुझको ऐसा हो गया कि मैं मर गया हूं और अगले भव में चला गया हूं, इस भव में नहीं हूं। तो मैंने परमात्मा से कहा, जो यहाँ बैठा है ये, कि परमात्मा इस लाश में अभी हाल लाखों कीड़े पड़ जाएंगे, इसलिए इसे जलाते क्यों नहीं? जला दे इसे।
ठिकाने लगा दो। एक दफे नहीं 5-7 दफे कहा, मुझे पता नहीं है, ये बताता है कि ऐसा कहा था आपने। लेकिन बिल्कुल भी मेरे कोई चित्त में कोई खेद रंज के हो गया, क्या है ये इस भव का संयोग है तो उस भव का संयोग हो, यहाँ खड़े हैं, ये संयोग जाएगा तो वो आ जाएगा। ये इतनी सभा यहाँ पर बढ़िया लग रही है तो क्या होगा, अब यहाँ से जाएंगे दूसरे गांव में लगी लगाई मिलने वाली है, फिर तीसरे गांव में मिलने वाली है। क्यों, क्या फर्क पड़ता है कि वो सभा खनिया धाने की है कि शिवपुरी की है, क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल बोलो, उसमें मुझे वो जो सपने की जो चीजें याद हैं उस वक्त जो बेहोशी में, उससे मेरे को बहुत संतोष हुआ। यानी रंज मात्र कहीं कोई घबराहट नहीं, बिल्कुल विवेक नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल सहज। वो जो मैं आपको बता रहा हूँ समता भाव कि नहीं अभी आप मरे नहीं हो, नहीं मरे तो बहुत बढ़िया, कि मर गए हो तो उससे भी बढ़िया। क्यों, इसका नाम है समाधि मरण, समझे आप। चाहे लाखों वर्षों तक जीऊं और चाहे मृत्यु आज ही आ जावे, 24 घंटा मरने को तैयार रहना, इसका नाम है समाधि मरण। समाधि है इसका नाम, और ऐसे में मरण हो जाए तो समाधि मरण। तो ऐसा मेरा समाधि मरण है। बोलो क्या कहना। तो नहीं फिर कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा। हाँ छोड़ना पड़ेगा। मैं गया आचार्य विद्यानंद जी महाराज के पास, सुनना ध्यान से, ये सच्ची घटना सुना रहा हूँ सब। तत्व ज्ञान में कोई बात बतानी है, इसलिए किस्सा सुनाना उद्देश्य नहीं है। मैंने कहा महाराज मैंने समाधि मरण लिया है। महाराज ने भी लिया है। मैंने कहा वहाँ जाके दिल्ली में जाके, ये चलता फिरता आदमी समाधि ले सकता है? अभी तुम्हें यही समझ में नहीं आता तो हम क्या बताएं। तो उनने छूटते ही कहा पानी मत छोड़ देना। क्या कह रहे, जब समाधि मरण लूंगा तो सवई छोड़ना पड़ेगा। क्यों, पहले खाना, फिर दूध, फिर छाछ, फिर पानी, सब छोड़ना पड़ेगा ना। बोले भगवती आराधना पढ़ना। मैंने कहा पहेलियां मत बुझाओ, 2200 गाथाएं हैं भगवती आराधना में, पढ़ने में महीनों लगेंगे और मैंने पढ़ी है। आप मुझे बताओ आप क्या कहना चाहते हो, क्या लिखा है भगवती आराधना में। तो उन्होंने 40 पेज दिए मेरे को, उन्होंने लिखे थे, मिल लाया। कई जगह भगवती आराधना में लिखा था पानी मत छोड़ देना। अरे अब तो समझते थे छोड़ देना लिखा होगा। अभी किसी के पास समाधि में लेने चले जाओ तो फटाफट छोड़ देना शुरू होगा। वो कहते हैं कि जब तक इस शरीर में जीवन शक्ति है और वो जिंदा रहता है, तब तक जो हमारा शुद्ध सात्विक खान पान है उसे छोड़ देना समाधि मरण नहीं है, आत्महत्या है। कब उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसिरुजायाम निप्रतीक कहारे धर्माय तनु विमोचन माहू सल्लेख ना मारिया। क्या, जब प्रतिकार नहीं रहे तो शुद्ध सात्विक अठपहरा पानी वो तो सहज प्रतिकार है, तो उसे क्यों छोड़ रहे। ये लिखा कि जब ये तुम्हारा भोजन, ऐसा लिखा है, मैं गाथाओं का अर्थ बोल रहा हूँ, गाथाएं बता सकता हूँ। जब तक तुम्हारा भोजन शरीर को पोषण देता है तब तक नहीं छोड़ना, और जब वो भोजन पोषण देना बंद कर दे और शरीर का शोषण करने लग जाए तब छोड़ना, तो तब तो छूट ही जाएगा। जब तक भूख लगे तब तक खाना,
अब भूख नहीं लगे तो छोड़ देना। क्या था, पढ़ो तो जरा, समाधि बहन का स्वरूप तो समझो। मेरी किताब मैंने कहा था ना 5 दफे पढ़ना, अकेले इसके लिए थोड़ी कहा, आप लोग भी पढ़ सकते हो। पर वहाँ आओ अंत समय में, मैं अपने में हूँ। मैंने सारी जिंदगी जैन तत्व ज्ञान का अभ्यास किया है, समझे ना, समय सार पढ़ा है, पढ़ाया है। अब मैं उसमें चिंतन में होऊंगा, और तुम आकर के घर में ऐसा हो गया, उसका ये हो गया, ये हो गया, तुम ऐसा छोड़ दो, तुम ऐसा कर दो, इसको ये दे दो, उसको ये दे दो, और ये मुझे बातें करो, तो मेरा उपयोग खराब करोगे कि समझाओगे? ये समझाना है कि भड़काना है? मुझे नहीं है भरोसा कि मैंने जितने गहराई से अध्ययन किया है, 24 घंटा में लगा हूं इसमें, उतना गहराई से आपका अध्ययन है। तो फिर आप मुझे क्या समझाएंगे? हो सकता है कि मैं बहुत गहरी बात सोच रहा हूं, समझिए, और आप मेरे से बहुत स्थूल बात करें, तो मेरा उपयोग वहां से हटके यहां आएगा ना। उसे आना तो चाहिए, तत्व की समझ तो होना चाहिए। कौन समझाए? स्त्री पुत्र बाल बच्चे ये समझाए, जिन्हें काला अक्षर भैंस बराबर है, कुछ नहीं जानते जैन तत्व ज्ञान, उस वक्त सब समझाने वाले हो जाते हैं। अरे हमने सारी जिंदगी सारी दुनिया को समझाया है, अब ये सारी दुनिया हमें समझाएगी? गजब हो गया। नहीं, हमें नहीं समझ, हम समझ चुके हैं ना। समाधि किसे कहते हैं, समाधि मरण किसे कहते हैं, संलेखना किसे कहते हैं? एक जीवन का सहज परिवर्तन। क्या जरा सोचो तो, ये जो संयोगों का बदल जाना, बस इसका नाम मरण है। समय बहुत हो गया, कितना हो गया? मेरे दिमाग में बहुत बहुत आ रहा है, इसलिए कह रहा हूं। कितना बोलूं? 5 मिनट और बोलूं? ये आप बोलो कि ये जो मैं मरूंगा तो ये शरीर छूट जाएगा, इसलिए रो रहे ना। तो ये सड़ा गला शरीर, हजारों दवाइयां देने पर भी अब जो काम नहीं करता, क्यों? क्या छूटेगा? ये छूटेगा। वो मिलेगा क्या? मोक्ष में तो जाने वाले नहीं हैं। एकदम फ्रेश ताजा शरीर मिलेगा। और जैसा आप कहते हो कि भाई जो अच्छे परिणाम वाले हैं, धर्मात्मा लोग हैं, वो तो स्वर्ग जाएंगे, तो कितना बढ़िया शरीर मिलेगा, निरोग रहित बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा? तो ये मरने से इतना क्यों घबरा रहे? कौन घबराए? वो घबराए कि जिसे ये डर है कि यदि ये शरीर छूट गया तो फिर न मालूम गधे का मिलेगा कि कुत्ते का मिलेगा कि बकरे का मिलेगा कि कीड़े मकोड़े का मिलेगा, क्योंकि अच्छे काम तो जिंदगी में कुछ किए नहीं। हमें तो बुरा ही काम याद नहीं आता है। जब हमने बढ़िया काम किए हैं, अच्छे भाव हमारी जिंदगी भर रहे हैं, जैन तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए जिंदगी लगाई है, तो हमको ऐसा भव क्यों मिलेगा? ये मांग लो, मांग क्यों लें? मांगी तो वो चीज जाती जो हमें नहीं हो, जो हमारी है, हमें ही मिलने वाली है और हमें नहीं चाहिए। क्यों? जितने भव कम हो वे अच्छे कि ज्यादा भव हो वे अच्छे? बोलो, काय को मांगे? उनमें कैसे संयोग आने वाले हैं बताओ? अच्छे से अच्छे संयोग आने वाले हैं ना, तो फिर काय का डर? और अच्छे नहीं आने वाले हों तो फिर इसका मतलब ये है कि हमने इस भव में कुछ नहीं किया। यदि जीवन में तुमने कोई भला काम किया है, तुम समझते हो, तो निश्चित रूप से उसके चित्त में कोई भी मांगने का विकल्प खड़ा नहीं होना चाहिए।
मेरा ऐसा हो जाए, ऐसा ना हो, ऐसा हो जाए और ऐसा ना हो, ये वस्तु स्वरूप के विरुद्ध मांगनी है। तुम वस्तु के स्वरूप के विरुद्ध मांगने का, ये भगवान की वाणी का तुम विरोध कर रहा है। भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, कि नहीं महाराज करना पड़ेगा, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, और हम आपके यहाँ नहीं जाएंगे तो किन के यहाँ जाएंगे, हमें तो हमारा काम तो आपको करना ही पड़ेगा। ख्याल में आया ना? इसका मतलब तुझे तत्व ज्ञान की खबर नहीं है। हमारा तत्व ज्ञान क्या है, समता भाव क्या है, ये देह का बदलना ये क्या है, इस बात को हम गहराई से चिंतन। कुछ गुरुदेव कहाँ गए होंगे, किधर गए होंगे, कहाँ गए होंगे? गुरुदेव कहीं नहीं गए, अपने में गए, अपने में थे और अपने में गए। कहाँ गए बोलो? प्रजा संयोग कुछ भी रहे हों, ऐसे हम अपने में हैं और अपने में रहेंगे। क्यों? सन 65 की घटना है सच्ची। मैं मैनपुरी में पर्यूषण में जा रहा था, तो जा रहा था बस से, तो लोग ने ऋषभपुरी से जाओगे तो वहाँ डाकुओं का एरिया है, डाकू लोग पकड़ ले जाते हैं। मैंने कहा हमारा क्या करेंगे, हमें पकड़ ले जाएंगे तो हम सुनाएंगे प्रवचन, और क्या मिलेगा हमारे पास से उन्हें, उनको ही सुनाएंगे। लेकिन हमारा भाग्य कहाँ, आज तक किसी डाकू के हस्ताक्षर देखने को हमें नहीं मिला। अरे कौन से संयोगों में हम जाएंगे? तो संयोग तो हमारे हिसाब से अच्छे बुरे होते हैं, हमें संयोगों से कोई अपेक्षा ही नहीं है, तो हमारे लिए बुरे होने का क्या सवाल है। तो हम उस समता भाव को जीवन में अपनाएं, शांति प्राप्त करें। इस मंगल भावना से अभी मैं अपनी बात समाप्त करूँ।